हेलो गाइस, वेलकम टू डेको। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों को 75 डेज चैलेंज का फोर्थ डे में स्वागत है। आशा करता हूँ पहले 3 दिन में मैंने जो भी आप लोगों को टास्क दिया था करने के लिए, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको किया है और उनसे आपको मदद भी मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग फोर्थ डे में हमें क्या करना है, किस तरीके से हम लोगों का प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करना है, और आज का जो ये हॉलीडे है, इस हॉलीडे का किस तरीके से रियलाइज करना है ताकि हम लोगों को प्रिपरेशन को और एक कदम हम लोग इनहेंस कर पाए। और इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं विश करना चाहूंगा। एंड आज का जो ये दिन है, आप लोग पढ़ने का साथ साथ सेलिब्रेट भी थोड़ा सा जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने स्टार्ट किया था कैटेगरी 1 बच्चों के साथ, तो आज मैं कैटेगरी 2 बच्चों के साथ स्टार्ट करूंगा। और आज कैटेगरी 2 बच्चों के साथ स्टार्ट करने का एक रीजन भी है, क्योंकि आज का दिन तो हॉलीडे है। ठीक है, ये हॉलीडे है। ये हॉलीडे में जो वर्किंग मैन और वुमेन होता है ना, जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैन वुमेन नहीं, एक्सपीरियंस एक्चुअली, एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। बिकॉज इस दिन में आप लोगों को क्या करना है, जो भी लास्ट 3 दिन में जो भी आप लोगों से शेड्यूल आपका मिस हो गया था, जो भी टॉपिक आपने मिस कर दिया था, जो आपका डेली टू डू लिस्ट में था, उसको आज आपको करना है। तो आज इन जनरली क्या होगा, अगर आप नॉन वर्किंग हो तो 6 घंटा तो आप इजीली दे सकते हो, लेकिन अगर आप वर्किंग हो तो आप मिनिमम 8 to 10 आवर्स आज देने का आपको सोचना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। फर्स्ट, अगर आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो वो मैटर नहीं करता है। डेली जो फर्स्ट 1.5 आवर्स का जो आपका रीडिंग हैबिट्स है, ये आपको मेंटेन डेली करना ही पड़ेगा। ये इसमें कोई भी कंसिडरेशन है ही नहीं। 40 मिनट्स टू 1 आवर का जो मैंने टाइम दिया है, उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम बचेगा, रिमेनिंग जो टाइम बचेगा, वो रिमेनिंग टाइम में क्या करना है, रिमेनिंग टाइम में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, भूकेब। ठीक है, या तो जो भी आपको फेजल भार या इडियम एंड फेज जो भी आपका निकलता है, वो आपका नोट डाउन करके एक अच्छी तरीके से चीजों को नोट्स बना लीजिए, ताकि इसको डे टू डे उसको रिवाइज कर पाए। डे 1 का आपको रिवाइज करना है, डे 2 का रिवाइज करना है, डे 3 का भी रिवाइज करना है ना, आज चारों दिन का ही रिवाइज करना है। या तो मैं जैसे करता था, जो भी आपने स्टडी किया उसका कोई भी एक पार्ट या कोई भी एक पैराग्राफ को आपको अच्छी तरीके से समरी बना के उसको देखना है कि आपने जो किया वो सही है या गलत, या आपने जो रीड किया और आपने जो लिखा, दोनों का जो मीनिंग निकल रहा है वो मीनिंग में क्या अंतर है। अगर आपने मीनिंग सही लिखा है तो क्या उसको और अच्छी तरीके से लिखा जा सकता था। इस तरीके से आपको इंग्लिश का आपको करना ही है, और इसके लिए आपको 1.5 आवर्स ही मैं दूंगा, क्योंकि इसको एक दिन में अगर आप 3 घंटे भी स्टडी कर लेते हो ना, तो वो किफायती नहीं होगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डे टू डे लेके जाना है। मीन्स ऐसा नहीं कि आज आपने हाफ एन आवर दिया तो कल उसका मेकअप आप 2 घंटा देखकर कर सकते हो। नो, वैसा नहीं होगा। तो इसीलिए इस जो टाइम टाइम है, इसमें मैं कोई भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गया। तो अभी उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है, मैं सपोज क्वांट का बता रहा हूँ। क्वांट क्वांट आपको कैसे करना है। ठीक है, अगर आप नॉन वर्किंग हो तो उसके लिए तो आपको 1.5 आवर्स आपको देना ही है 2 सिटिंग में। अगर आप वर्किंग हो तो 2 to 2.5 आवर्स आपको देना है। तो सिटिंग कैसा होगा वो आप अपना हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बोला था कि इस वीक के लिए 10 से 15 आज आपको रॉन्ग रॉन्ग नंबर सीरीज करना है। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज करना है। लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग हो, अगर आपने बीच में से मिस किया था कोई भी, तो मेरे हिसाब से आज 20 to 25, ठीक है, रॉन्ग भी करना है एंड मिसिंग भी करना है, दोनों को मिला के 20 to 25 नंबर से आपको करना है। उसके साथ सेम टू सेम 10 से 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप नॉन वर्किंग हो, आज तो छुट्टी है, तो आपको इसमें 20 to 25 इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसके साथ साथ 20 to 25 मैंने क्या बोला था, आज आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सॉरी आज आपको अप्रोक्सीमेशन करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग हो देन आपको नियर बाय 40 सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन दोनों मिला के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल। उसके बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, प्री लेवल का थोड़ा कलर के लेवल का डीआई थोड़ा सा देखना है। डीआई थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी डीआई में कौन सा होगा, देखिए डीआई में आज मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगा, जैसे मैंने कल आप लोग दिया था पाई चार्ट। पाई चार्ट एक आपको रखना ही है। ठीक है, उसके साथ साथ आप नॉर्मल कोई भी एक ले सकते हो, आप बार ग्राफ भी आज ले सकते हो, क्योंकि प्री के लिए ना उतना डिफिकल्ट नहीं आता है। बार ग्राफ, टेबुलर
लाइन ग्राफ या आपका पाई चार्ट, यही 4-5 देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें आपको 2 एंड 2 बनाना है। लेकिन अगर आप वर्किंग हो, अगर आप वर्किंग हो देन आज तो आपका टाइम ज्यादा मिल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पाई चार्ट और बार ग्राफ है इसके साथ साथ आपको और भी एक टॉपिक ऐड कर लेना है। और भी एक टॉपिक मान लीजिए आपको लाइन ग्राफ भी ऐड कर लेना है। लाइन ग्राफ ऐड करके ईच का 3-3 देना है, ईच का 3-3 आज देना है, ठीक है। देखिए अरिथमेटिक पार्ट के लिए तो मैंने जो डे 1 डे 2 डे 3 में क्या बोला था, परसेंटेज का, यस और नो, परसेंटेज। दूसरा दिन में बोला था एवरेज, एंड तीसरा दिन में बोला था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल मैंने बोला था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर आप नॉन वर्किंग हो तो आज भी आपको परसेंटेज का 5 क्वेश्चन, एवरेज का 5 क्वेश्चन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10 क्वेश्चन आपको लगाना ही है एनी हाउ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप नॉन वर्किंग हो देन आपको क्या क्या करना है, अगर आप नॉन वर्किंग हो तो आपको तीनों टॉपिक को मिलाकर 40 क्वेश्चन आपको आज करना है। अगर आप वर्किंग हो तो आज आपका छुट्टी है, तो अगर आपने तीनों टॉपिक में से सिर्फ एक ही टॉपिक कर पाए हो तो उस टॉपिक से 20 क्वेश्चन, ठीक है। और एक नया टॉपिक एवरेज आप पकड़ लीजिएगा, एवरेज से 20 क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग के पास संडे आ रहा है तो संडे को भी हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। उस दिन में हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देख लेंगे। ये तो हो गया, आई थिंक ये समझ में आ गया। इस तरीके से आपको क्या क्या करना है, अपना 2.5 हो या 2 आवर्स हो या 1.5, जो भी आपका कन्वीनियंट लगे टाइम आपका इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। ये तो 1.5 तो आपका जो लोग नॉन वर्किंग है उनके लिए, और ये 2 से 2.5 घंटा तो जो बच्चे वर्किंग है इनके लिए। अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूँ, देखिए अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूँ, रीजनिंग में आज क्या करना है देखिए। तो कल का जो टॉपिक था, कल का जो टॉपिक था, मान लीजिए मैंने ब्लड रिलेशन दिया था, ये टॉपिक को आपको देखना है। उसके साथ साथ आपका परसों का जो टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आपको देख लेना है। उसके उसके साथ साथ मैंने अल्फा सीरीज दिया था, है कि नहीं। तो आज आपको न्यूमेरिक सीरीज देखना है, न्यूमेरिक न्यूमेरिक सीरीज देखना है। तो इन तीनों का इसके दोनों का दो सेट आपको देखना है। अगर आप वर्किंग हो तो इसका तीन और इसका भी 3-3 सेट आपको लगाना है। उसके साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने आज आप स्क्वायर का देख लीजिए, स्क्वायर एंड लीनियर पेयर देख लीजिए। तो इन दोनों का ही दो दो सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का ही दो दो सेटअप को बनाना पड़ेगा। अगर आप नॉन वर्किंग हो तो दो दो सेट, अगर आप वर्किंग हो देन आपको 3-3 सेट बनाना पड़ेगा। आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों का डिसएडवांटेज होता है कि आप लोग अपना काम के साथ अपना पढ़ाई को लेके चल रहे हो। तो आपको जिस दिन फ्री मिलता है ना, उस दिन को आपको प्रॉपर वैसे यूटिलाइज करना है, ताकि जो रिमेनिंग डेज में आप नहीं कर पाओ, आप आज के दिन में वो कर पाओ, ठीक है। तो ये आपको रीजनिंग का आज के दिन में आपको करना है। फर्स्ट सिटिंग में आपको ये सारा चीजें करना है। सेकंड सिटिंग में आपको करना क्या होगा, सेकंड सिटिंग में पजिल पजिल आपको करना पड़ेगा पीओ लेवल का, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बार बार बोला है, जो मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट को सबमिट करके वहां से आप अच्छा खासा क्वेश्चन आप ले सकते हो, और ये टोटली डिपेंड करता है आपका ऊपर, ठीक है। 3 से 4 नॉन वर्किंग के लिए एंड नियर बाई 4 से 5 वर्किंग के लिए। अभी देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर जो लोग नॉन वर्किंग है, ठीक है, एंड जो लोग वर्किंग है, दो ही लोगों का जो आप डेली का टू डू लिस्ट देते हो उनका तो आप 6 आवर्स देते हो, एंड आज आप वर्किंग डे का इतना ज्यादा क्यों दे रहे हो। अभी देखिए नॉन वर्किंग जो एक्सपीरियंस है उनके लिए क्या है ना, कि 6 आवर्स निकालना उतना बड़ा बात नहीं होता है, कि उनका तो पढ़ाई के अलावा दूसरा काम तो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग वर्किंग है उनके लिए क्या होता है कि 6 आवर्स हर दिन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैं वहां पे 5 to 6 आवर्स लिखा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए जो लोग वर्किंग लोग, मान लीजिए कि कोई भी एक दिन में लास्ट 1 2 या 3 दिन में कोई भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया अपना काम के लिए, तो वो लोग आज का दिन को यूटिलाइज करके वो जो चीजें वो लोग नहीं कर पाए उनको रिकवरी आज करेंगे। मान लीजिए अगर कोई भी वर्किंग डे ये लास्ट 3 डेज 6 घंटा ही स्टडी किए हैं तो उनके लिए अच्छा है, आज उनके पास ऑप्शन है कि आज के दिन को एक्स्ट्रा स्टडी भी कर सकते हैं, या जो नॉर्मली लेके चल रहे थे आप उसी को 6 घंटा वो लेके चल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा वर्किंग एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, कि वो अपना जो लास्ट 3 डेज का
स्टडी प्लान है उसको किस तरीके से मेंटेन करके चले, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया, और आज का जो टू डू लिस्ट है आप लोगों को भी वो भी समझ में आ गया, अच्छा लगा एंड हेल्पफुल हो रहा है। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कैटेगरी 1 का जो बच्चे हैं ना, उनका शेयर करूंगा, उनका क्या स्टेटस है। अभी देखिए कैटेगरी 1 बच्चों का क्या स्टेटस है, देखिए जैसे मैंने कल बोला था कि आप लोगों को रीडिंग हैबिट डेवलप करना था, रीडिंग करना था 1 आवर्स का। मैंने आपको कल बोला था कि आप लोगों को 1 घंटा पढ़ना है, जो भी चीज आपको अच्छा लगे वो चीज पढ़ना है। और ये जो 1 घंटा है, ऐसा नहीं कि सिंगल सेटिंग में आपको 1 सेटिंग 2 सेटिंग 3 सेटिंग 4 सेटिंग ले लीजिए, ऐसा नहीं कि हर 2 मिनट के बाद सेटिंग सेटिंग लीजिए, वैसा आपको मजा नहीं आएगा। 4-5 सेटिंग में अगर करना है तो कीजिए, लेकिन आपको करना है। अगर 10 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप घूम लिए 1-2 मिनट का, फिर आप स्टडी किए, वैसा भी कीजिए। ये प्रॉब्लम किन बच्चों का होगा, जिन बच्चों की रीडिंग हैबिट का एकदम ही आदत नहीं है, जिनको पढ़ना पसंद ही नहीं है, ठीक है, उन बच्चों के लिए। उसके साथ साथ आपको क्वांट का भी एक टॉपिक देखना है, क्वांट का आपको एक परसेंटेज का टॉपिक देखना है। ये परसेंटेज में क्या देखना है, टोटली बेसिक। बेसिक मीन्स आपने जो स्कूल लेवल में पढ़ाई किया था ना, स्कूल लेवल में जो भी आपने चीजें स्टडी किया था उसको जैसे रिकॉल करना है, रिकॉल। अगर आप 5-6 का बुक आपके पास अवेलेबल है तो वहां से आप देख सकते हो, या अगर आप आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। वहां पे ये जो परसेंटेज है ना, ये टॉपिक एकदम बेसिक होता है, और 6-7 के क्लासेस में आपको मिल जाता है। तो वहां से ये चीजों को आप देख लीजिए, ठीक है, देख के आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको भी आपको 1 आवर आपको देना है। उसके साथ साथ रीजनिंग का जो मैंने बोला था, रीजनिंग कल मैंने आपको बोला कि डायरेक्शन का खेल को समझना है, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए आज आपको अल्फा सीरीज जो होता है ना, अल्फा सीरीज जहां पे सिर्फ अल्फाबेटिक से रहेंगे, उस सीरीज को एक बार ट्राई करना है। उसका 2 से 3 सेटअप को लगाना है, जितना आपको है वो लगाना है, एकदम बेसिक लेवल का, जहाँ पे डायरेक्शन का रिलेटेड भी क्वेश्चंस होता है कि अगर ए का मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसे इस तरीके से रहेंगे, आपको बोला जाएगा ई का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई का इमीडिएट राइट में कौन है, ई का सेकंड लेफ्ट में कौन है, ई का सेकंड राइट में कौन है। ये सब एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस होता है। ये एग्जाम में आपको शायद ही देखने को मिले, लेकिन ये चीज अगर आप जान लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा कि जो हम लोग अप लेवल के जब क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे तब इसमें आपको मजा आएगा। इसके अगर मटेरियल का जरूरत है तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको आज के दिन ये चीजें एक 1 घंटा आपको देना है, और आज भी आपका स्टडी करने का टाइम जो होगा वो 3 घंटा ही होगा। आप लोग बोलेंगे सर आप लोग तो हमें बहुत कमती समय दे रहे हो, नो, ये आपका फर्स्ट वीक है इसलिए उतना ज्यादा नहीं दे रहे, मिनिमम दे रहे हैं, ताकि आप चीजों से थोड़ा सा रूबरू हो पाइए, चीजों को समझ पाइए, थोड़ा सा सिटिंग जो हैबिट है वो थोड़ा स्लोली स्लोली आप डेवलप कीजिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वीक जब होगा स्टार्ट होगा, वहां से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऑल ओवर समरी बनाऊं, आपको आज ने क्या दिया, 1 घंटा आपको रीड करना है, ठीक है, रीडिंग हैबिट फर्स्ट। दूसरा क्या है, क्वांट का। तीसरा क्या है, रीजनिंग का। क्वांट का क्या दिया मैंने, परसेंटेज का टॉपिक दिया, ठीक है, क्वांट का परसेंटेज का टॉपिक दिया। रीजनिंग का क्या दिया मैंने, रीजनिंग का डायरेक्शन रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चंस है वो आपको थोड़ा सा देखिएगा। इसमें फर्स्ट मैंने बोला कि अल्फा जो सीरीज होगा ना, अल्फा सीरीज को आपको ज्यादा देखना है आज के लिए, ठीक है। ये अगर तीनों टॉपिक को 1-1 घंटा आप देते हो, आज का दिन काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आज आप लोगों का जो भी मैंने बोला है, जो कैटेगरी 2 वाले बच्चों के लिए और कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आप चीजों को अगर कंटिन्यू फॉलो करके आपको बेनिफिट हो रहा है तो फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए यही पे वीडियो को समाप्त करते हैं, कल फिर से आएंगे और नया टू डू लिस्ट के साथ, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू, एंड फिर से आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।